क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 5 फ्रंट्स खुले हुए इजराइल के सामने और उसे हर मोर्चे पर लोहा लेना है, खुद को बचाना भी है, अटैक भी करना है, दुनिया में बड़ा मैसेज भी देना है। तो इन 5 फ्रंट्स को लेकर के चुनौती जो देख पा रहे हैं, समझाइए दर्शकों को। मेरा अपना सोच है कि इजराइल के पास सिर्फ एक चुनौती है और कोई चुनौती नहीं, और वो चुनौती है एग्जिस्टेंस की। उनके अपने एग्जिस्टेंस का जो सबसे बड़ा सवाल है, इससे बड़ी कोई और चुनौती नहीं है। सीरिया को वो गिरा लेंगे, हिजबुल्लाह को भी वो गिरा लेंगे, मार देंगे, लीडर्स जो है उनको कट ऑफ कर देंगे, बिल्कुल गायब कर देंगे। हमास को भी कुछ हद तक अच्छे से डैमेज कर पाएंगे, पूरा हो या ना हो। हुतीज को कंट्रोल करने के लिए यूएस और ग्रेट ब्रिटेन भी बीच में आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके पास एक सिंगल एजेंडा है कि यहूदी इस ज़मीन पर नहीं रहने चाहिए, इज़राइल शुड सीज टू एग्जिस्ट, इससे बड़ी चुनौती कोई नहीं हो सकती। और ये अकेली चुनौती है जो मुझे लगता है इज़राइल को मोटिवेट करती है कि नहीं, हम ना केवल सरवाइव करेंगे, हम विक्टोरियस आएंगे। आज से पहले 7 कंट्रीज ने मिलकर हमें मारने की कोशिश करी, हिटलर ने हमें मारने की कोशिश करी, 43 अटैक्स उनके ऊपर हो लिए। एक तरीके से कहा जाए सिर्फ 65,000 लोगों को, जब शुरुआत हुई थी आज से 70 साल पहले, कि 65,000 लोगों के लिए एक छोटी सी ज़मीन दी गई थी जो कि बिल्कुल बंजर ज़मीन थी, और उस ज़मीन के ऊपर अगर उन्होंने एक जन्नत बनाई है तो कम से कम आज उस जन्नत को प्रोटेक्ट करना उनका हक बनता है, उनका फर्ज बनता है। मेरा अपना आकलन है कि आप पाएंगे कि जब सर्वाइवल की बात होती है, अपने एग्जिस्टेंस की बात होती है, वो देश, वो कंट्री, वो कौम हमेशा विक्टोरियस होकर आएगी। राजन कोचर सर, सवाल ये भी है कि क्या ये मान लिया जाए कि जो हिजबुल्लाह है उसे बहुत हद तक उसकी कमर तोड़ दी गई है इजराइल की ओर से, क्योंकि उसके 3 चीफ बदले जा चुके हैं और जो नए चीफ हैं उनका समय कितना बड़ा रहेगा ये भी सवाल है। तो ये मान ले कि हिजबुल्लाह की ओर से कम इजराइल ने बड़ी जीत हासिल कर ली फिलहाल अब तक। मुझे नहीं लगता है, मेरा ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है इसमें। कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसकी 2 टाइप की लीडरशिप होती है। एक होती है सेंट्रल, जो टॉप लेवल लीडरशिप होती है। मैं मानता हूं कि उसमें से 80% टॉप लेवल की लीडरशिप को इजराइल ने ख़त्म कर दिया है। बट जब लड़ाई आती है, गुरिल्ला वॉरफेयर की बात आती है और बैटल टू बैटल की बात आती है, क्लोज बैटल्स की बात आती है, तो वहाँ पे लोकल मिलिट्री कमांडर्स ऑपरेट करते हैं और लोकल मिलिट्री कमांडर्स अभी तक मौजूद हैं वहाँ पर। आज की रिपोर्ट है कि इजरायली न्यूज़पेपर की, इजरायली टाइम्स की आज मॉर्निंग की रिपोर्ट है कि 250 हिजबुल्लाह के फाइटर्स को मारा गया है। तो अब ये जैसे लड़ाई आगे बढ़ेगी, इजराइल की भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ होंगी, बिकॉज हमने ऑलरेडी 8 देख लिए। 2 इसको गुलानी ब्रिगेड है एक इजराइल की जो इसको सीरिया के ऑपोजिट है, वहाँ पे 2 कैजुअल्टीज़ हुई हैं। और आने वाले वक्त में अगर आप 2006 की लड़ाई भी देखें, 1982 की भी देखें, और बीच में एक लड़ाई और हुई थी, तो आप देखेंगे कि कैजुअल्टीज़ इजराइल की तरफ भी होंगी, बट वो उनको एक्सेप्टेबल है। जैसे कल उसको शैलेंद्र ने बताया, इट इज़ अ बैटल ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमास के अगेंस्ट, हिजबुल्लाह के अगेंस्ट इस टाइप की प्लानिंग और इस टाइप का ऑपरेशन हो रहा है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल के साथ खड़ा है, ग्रेट ब्रिटेन इजराइल के साथ खड़ा है, मैक्सिमम नेटो कंट्रीज इजराइल के साथ हैं। तो जब इस टाइप का सपोर्ट एक कंट्री को मिलता है तो उसके हौसले और भी बुलंद हो जाते हैं, और वो कोई भी वर्ल्ड का प्रेशर हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, वो उस प्रेशर को टेक ऑन कर लेता है। और इसीलिए मैं ये मानता हूँ, हम जब बोलते हैं कि लड़ाई कब ख़त्म होगी, बिकॉज 2006 में 34 दिन चली थी, मेरा ये मानना है कि हिजबुल्लाह के पास काफ़ी दम है। काफ़ी दम तो है, लेकिन यूके देवनाथ सर, सवाल यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से जो हम देख रहे हैं फिलहाल हालात जो बन रहे हैं, पूरा का पूरा पश्चिम एशिया ढेर पर बैठा है बारूद के, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सीधे रुख करते हैं महिमा का, बड़ी जानकारी दे रही है वो। बिल्कुल अनामिका, लगातार आप चर्चा क्योंकि कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, और यहाँ पर ये जो खबर आ रही है, हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में देखिए रॉकेट्स दागे, खबर मिल रही है इस वक्त 25
75 रॉकेट्स दाग दिए। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, वॉर जोन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हिजबुल्लाह ने उतरी इजराइल में रॉकेट्स डाले और बैक टू बैक रॉकेट्स जो है वो दागे गए हैं। 25 मिनट के अंदर आप सोचिए हिजबुल्लाह ने 75 रॉकेट्स दागे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरी इजराइल में ये रॉकेट्स दागे गए हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। अब देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चारों तरफ आपको आग आग नजर आ रही है। एक तरफ आईडीएफ की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह किया जा रहा है, वहीं पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। 25 मिनट में 75 रॉकेट्स दागे और ये रॉकेट्स हिजबुल्लाह ने इजराइल पे। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से यूके देवनाथ जी हम बात भी कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे राजन कोचर सर से कि देखिए हिजबुल्लाह जो है कितना खत्म हो पाया है, कितना खत्म नहीं हो पाया है। तो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, हिजबुल्लाह की ओर से अटैक किए जा रही हैं और यही हम मान के भी चल रहे हैं कि जो चुनौती है फिलहाल इजराइल के सामने वो 5-5 फ्रंट्स पर है। और ऐसे में अभी ईरान पे अटैक करना तो बाकी है, लेकिन जो बाकी हमले हैं उससे भी 2-4 होना है। इस पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या दिखाई देती है आपको? जी हाँ, हमें ये समझना पड़ेगा, फौजी भाषा में अगर बात करें तो गजा में हमास को 90% न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इसी तरह से अब हिजबुल्लाह के ऊपर हमले जारी हैं। लेबनान हिजबुल्लाह उतना न्यूट्रलाइज हो पाएगा जितना हमास हो हाँ, यही समझना पड़ेगा। एडवांटेज हिजबुल्लाह को ये है लेबनान में कि उनके पास मैन्यूवरिंग स्पेस है। देखिए गजा में हमास को भागने की जगह नहीं मिल रही थी, दाएं बाएं आगे पीछे, लेकिन लेबनान जो है, लेबनान बड़ा देश है, रिलेटिवली 10,000 किलोमीटर क्षेत्रफल है। हम अगर गाजा के साथ कंपेयर करें तो गाजा का क्षेत्रफल मात्र 360 किलोमीटर था, स्क्वायर किलोमीटर। उसके मुकाबले लेबनान का क्षेत्रफल जो है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो लेबनान में क्या एडवांटेज है हिजबुल्लाह को कि जैसे जैसे आईडीएफ आगे बढ़ती है, चाहे वो बेरूत की तरफ बढ़े, चाहे वो बेका वैली की तरफ बढ़े, चाहे वो गोलान हाइट से सीरिया की तरफ बढ़े, सीरियन बॉर्डर को क्रॉस ब्लॉक कर रहे हैं, वो हिजबुल्लाह मैन्यूवरिंग करती है। यानी हिजबुल्लाह उत्तर की तरफ पीछे की तरफ हट जाती है और बेरूत के नॉर्थ में जहां सीरिया है, तुर्की बॉर्डर है, वहां जाकर अपने जो एसेट्स हैं, देखिए हिजबुल्लाह के पास बड़े बड़े हथियार हैं, रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, बड़े बड़े आर्टिलरी पीसेस हैं। वो पहले भी 1982 में बेका वैली ऑपरेशंस के टाइम में और 2006 में जब आईडीएफ बेरूत तक चली गई थी, वो क्या करते हैं, अपनी जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको वो बेरूत के उत्तर में ले जाती है। तो क्या होता है, कोई भी गुरिल्ला फोर्स एक क्लासिक तरीके से लड़ती है। गुरिल्ला फोर्स कभी भी रेगुलर फौज जैसे आईडीएफ है उसके सामने पिच्ड बैटल, कमिटेड बैटल नहीं करती है। वो क्या करते हैं कि जब दुश्मन आगे बढ़ता है, यानी आईडीएफ आगे बढ़ता है, तो गुरिल्ला पीछे हट जाता है, अपने एसेट्स को बचाता है। और जब आईडीएफ आज से कुछ समय के बाद पीछे हट जाएगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तब गुरिल्ला आगे बढ़ता है और अपने चुने हुए समय पर छोटे छोटे हमले करता है। तो ये क्लासिक हिजबुल्लाह का टेक्निक होगा। आप देखिए इतने दिन से अभी हिजबुल्लाह के ऊपर 1 हफ्ते से लड़ाई हो रही है, अभी तक आईडीएफ ने उनके किसी भी बड़े मिसाइल्स को या रॉकेट्स को या यूएवी को कैप्चर नहीं किया है। ये दिखाता है कि हिजबुल्लाह ने अपने जो बड़े बड़े एसेट्स थे, हथियार थे, वो उसको उत्तर की तरफ ले गए हैं, सीरिया बॉर्डर की तरफ ले गए। यानी कि अगर वो कैप्चर करते हैं यूके देवनाथ जी तो खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, चर्चा करते रहेंगे। लेकिन देखिए गाजा में हमास को काबू करने के बाद अब इजराइल पर पूरा फोकस हिजबुल्लाह पर है। देखिए इजराइल अब हिजबुल्लाह पर फोकस कर रहा है। उत्तरी सीमा पर मौजूद लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह आतंकी अगर बात करें तो लगातार इजराइल पर भी हमले कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको तस्वीरें हम दिखाई रहे थे। अब इजरायली सेना इन हमलों का बदला लेने के साथ साथ हमलावर आतंकी संगठन को भी जड़ से खत्म करने के लिए एक मुहिम चला रही है। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। लेबनान की धरती पर इजराइल का तगड़ा एक्शन। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन। ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने के लिए इजराइल ने पूरी तरह से कमर कस ली है। अपने इसी मकसद के लिए लेबनान की धरती पर इजरायली सेना का मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। इजराइल की सेना लेबनान के दक्षिणी सीमा को पार कर उसकी जमीन पर मौजूद आतंकियों के कमांडरों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। लेबनान पर इजराइल सिर्फ जमीनी हमले नहीं कर रहा, बल्कि सटीक हवाई हमले करके हिजबुल्लाह की लीडरशिप को वो पहले ही खत्म कर चुका है। टॉप
टॉप लीडरशिप को 9 लोगों को वो अब तक मार चुके हैं, और ये सब पिछले 2 महीने के अंदर अंदर। आप अपने आप समझ सकते हैं कि इस समय इजराइल की स्ट्रैटेजी क्या है। इजराइल की स्ट्रैटेजी इस बार ग्राउंड के ऊपर चैलेंज करने की नहीं है। इस बार उन्होंने डिसाइड किया है कमांड कम्युनिकेशन सेंटर को डिस्ट्रॉय करो, लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करो, ईरान को डिस्ट्रॉय करो। बेरूत में हवाई हमले कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया। नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह की कमान संभालने वाले नए चीफ हाशिम सैफुद्दीन को भी खत्म कर दिया। इससे पहले इजरायली सेना हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुक्र और इब्राहिम वकील को भी ढेर कर चुकी है। बेरूत शहर में मौजूद हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर और मुख्यालय को भी एयर स्ट्राइक में तबाह किया जा चुका है। लेबनान के भीतरी इलाकों में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकियों के सीक्रेट ठिकानों की पहचान कर उस पर एयर स्ट्राइक जारी है।